Hello everyone, welcome to Finance Career. I am Divyansh Kumar Ranjan. Today I am coming with one of the important video for all of you. आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू अपडेट लेके आया हूँ उन कैंडिडेट के लिए जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फिनांस का प्रिपेयर कर रहे हैं। उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने पेपर पैटर्न में उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं, तो उसी अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ साथ आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फिनांस का सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे आप इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द PSU एग्जामिनेशन लाइक CBSE, ECIL, PSPCL, Power Grid, Damodar Valley Corporation Limited कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट financecareer.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुली डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ। आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम में। पेपर आपका बायलैंग्वेज में आएगा, जिसपे आपको इंग्लिश और हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। इस पे जो अपडेट इन लोग लेके आए हैं वो आया है नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट, यानी कि आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट है आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें अपडेट ये आई है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाले थे डिटेल नोटिफिकेशन, उनमें इन लोग मेंशन किए थे कि 30 मार्क्स का सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछा जाएगा। लेकिन इन लोग ने एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं 29 जुलाई 2024 को। उसमें इन लोगों ने मेंशन किए हैं कि जो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट से पूछा जाएगा और 30 नंबर्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से, यानी कि आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाएगा। जो आप CA CA में MBA में पढ़ाई किए हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट से पूछा जाएगा, यानी कि नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछा जाएगा। तो आप 70 मार्क्स का प्रिपरेशन मेरा वेबसाइट financecareer.in से कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा वेबसाइट financecareer.in पर, वहाँ पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में हम लोग आप लोग को 10,000 प्लस MCQ प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट PSU का, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि PSU कंपनी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रही कोर्स मेरा वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सएप नंबर पर पिन कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोर्स का प्राइस है 551 रुपीज़। तो अभी विजिट करिए मेरा वेबसाइट financecareer.in पर, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या आपका रहने वाला है आपका एग्जाम में। बता दूं कि आपका यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला, आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला आपका 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और आपका यहाँ पर किसी तरह का आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका यहाँ पर आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप CBT एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहने वाला है। और इसमें सिर्फ आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछा जाएगा। ये दोनों का सिलेबस इन लोग ने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। जैसे कि आपको एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सारा टॉपिक मेंशन यहाँ पर कर दिए, कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा,
जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जनरल रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। फर्स्ट आपका अकाउंटिंग से पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि अकाउंट्स का सारा कवर इन लोग कर रहे हैं। तो आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो अकाउंट्स का मोस्ट ऑफ चैप्टर हम लोग कोर्स में कवर कर चुके हैं, जिसका आपको साथ साथ एमसीक्यू भी मिलने वाला है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में आपको डायरेक्ट टैक्स में आपको फाइव हेड्स ऑफ इनकम पूछेंगे, प्लस आपको आईएफओएस पूछेंगे, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पूछेंगे, डिडक्शन पूछेंगे, एडवांस टैक्स पूछेंगे, टीडीएस पूछेंगे, टीसीएस पूछेंगे, फाइलिंग ऑफ रिटर्न पूछेंगे। ये सब चैप्टर है जो आप सीए इंटर और सीए में इंटर में पढ़ाई की हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। डायरेक्ट टैक्स लॉस में पूछा जाएगा, जिसमें आपका टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न, असम्पशन प्रोसीड्योर, ग्रीवनेस रिडेसल, पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, टैक्स प्लानिंग, सीबीडीटी एंड अदर ऑथोरिटीज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी आपको जो जीएसटी है उससे आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी पूरा कवर कर लिए हैं, जैसे कि लोग बता दिए कि आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्जेस ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी पूछा जाएगा, कंपोजिशन लेवी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईटीसी से पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स पूछा जाएगा, इनवॉइस, रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, कस्टम से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। यदि आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो आपको सारा चैप्टर का आपको एमसीक्यू प्रोवाइड हो जाएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस आपको जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यानी कि कॉस्टिंग का जो भी सिलेबस इन लोग ने डाले हैं वो सारा सिलेबस आप सीए इंटर और सीए में इंटर में पढ़ाई कर चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। एडवांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको आरबीआई से पूछा जाएगा, कमर्शियल बैंक से, एनबीएफसी क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, पेंशन फंड, सेबी रेगुलेशन, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेड्स फंड, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप एक कंपनी का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन, तो आपका हर कंपनी का सिलेबस 90% सेम रहता है, सिर्फ 10% ही सिलेबस ऐसा रहता है जो कि अदर टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप एक कंपनी का प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए तो आपका हर कंपनी का एग्ज़ाम देने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम ही रहता है। जैसे कि सोर्स ऑफ फिनांस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस, फिनांसिंग डिसीजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आ जाता है कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लिवरेज आ जाता है, ये सब डिविडेंड आ जाता है, ये सब चैप्टर आपको फाइनेंशियल डिसीजन में आ जाता है। यानी कि आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आप सीए में इंटर प्लस आप सीए फाइनल और सीए में फाइनल में आप पढ़ाई किए हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि फाइनल का सिलेबस हम लोग का है, पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड है, एसेट प्राइसिंग थ्योरी है, फाइनेंशियल मार्केट है, डेरिवेटिव्स है, इंटरनेशनल फिनांस है एंड डिजिटल फिनांस है। ये सारा चैप्टर आपको सीए फाइनल और सीए में फाइनल में आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सीए इंटर प्लस सीए में इंटर सारा कवर करना है। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल अकाउंटिंग
of financial instrument NBFC accounting for business combination and instruction consolidated financial statement and separate फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका फाइनल लेवल का सिलेबस है सीएमए का, उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सिर्फ सीएमए फाइनल में पढ़ने के लिए है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट ना ही सीए फाइनल में है, ना ही एमबीए में पढ़ने के लिए है। आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर पीएस में पूछा जाता है। तो हम लोग ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का MCQ 7 प्लस आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में। यदि आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको इस चैप्टर का MCQ प्लस आपको नोट्स मिलने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस सिर्फ सीएमए फाइनल में है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका कॉस्टिंग का पार्ट है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट इन टाइम, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको आ जाता है। क्यूटी में आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, असाइनमेंट आ जाता है, सिमुलेशन आ जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाता है। ये सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका है ये सिलेबस है सीए फाइनल और सीएमए फाइनल का। कॉर्पोरेट लॉ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन लोग कॉर्पोरेट लॉ पूरा बता दिए कि आपको कंपनी एक्ट आपका 2013 पूरा पढ़ना होगा, बट कंपनी एक्ट 2013 से आपको बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बेसिक चैप्टर हो गया, डिविडेंड हो गया, डायरेक्टर चैप्टर हो गया, कंपनी ऑडिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चैप्टर है जो आपको वहाँ से क्वेश्चन बनता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ सीएमए फाइनल में है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी से क्वेश्चन पूछाएगा। सेबी रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉ रिलेटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड MSME सेक्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, ये रही थी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फिनांस का जो सिलेबस आ चुके हैं उसके बारे में, प्लस आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर दिया हूँ क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फिनांस का पेपर पैटर्न में। पेपर पैटर्न में इंपॉर्टेंट अपडेट ये आई है कि जो प्रीवियस इन लोग जो डिटेल नोटिफिकेशन निकाले थे उसमें इन लोग मेंशन किए थे कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाएगा। लेकिन इस बार ये लोग जो अपडेट निकाले हैं उसमें ये लोग मेंशन कर दिए कि आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछा जाएगा। तो आप 70 मार्क्स का प्रिपरेशन मेरा वेबसाइट financcareer.in से कर सकते हैं। वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं 10,000 प्लस MCQ प्रोवाइड करेंगे। MCQ आपका जितना भी आपको सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ रहने वाला है, प्लस आपका PSU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आपका 76 क्वेश्चन प्लस आपका रहने वाला है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि PSU में कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि यदि आप 76 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं तो आपको बहुत सारा कंपनी में ये भी देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financcareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कोर्स का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो होप सो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।